हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 11th का फिजिक्स क्लास का ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जो कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और उसका पूरा न्यूमेरिकल्स हमने करवाया था। ठीक है, तो उसी टॉपिक्स का, उसी चैप्टर्स का आज का जो टॉपिक्स है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस न्यूमेरिकल्स। ये तीनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना है, ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल मोशंस का जो टॉपिक्स होता है ना भाई, वो आईआईटीज लेवल में भी काम आता है। ठीक है, और उसका डेरिवेशंस को हम बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को सिखाएंगे, क्योंकि आपको पता भी है डेरिवेशंस का हम अपने मास्टर ब्लास्टर हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं। होता क्या है, जैसे देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया जाए, एंगल बनाते हुए फेंका जाए अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब अगर मान लो मार्कर, ये पेन है, इस पेन को हमने फेंका तो ये पेन कैसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, एंगल बनाते हुए जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को बोला गया कि भाई तुम पत्थर को फेंको, ठीक है, मान लो वहां पर पत्थर फेंकने का प्रतियोगिता हो रहा है, तो अगर किसी एक बच्चे को बोला गया पत्थर फेंको जो मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रैवल करे, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, ऐसे उठाएगा पत्थर, कोई अगर मतलब पता नहीं होगा उस बच्चे को, तो उठाएगा ऐसे पत्थर, देखो आप फेंक रहे हैं, ऐसे करके फेंकेगा, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंकेगा। ठीक है, उसके बाद कोई बच्चा थोड़ा उससे चालाक होगा तो वो क्या करेगा कि रुको आप फेंकते, वो ऐसे करके फेंकेगा, इस हिसाब से रनिंग करेगा। ठीक है, तो अगर उससे भी ज्यादा कोई स्मार्ट होगा, किसी को नॉलेज होगा कि भाई कैसे फेंकना है, तो वो क्या करेगा ना कि पत्थर को क्या करेगा कि ऐसे करके 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंकेगा, जिससे कि यहाँ पर दम ज्यादा ना लगे, फोर्स ज्यादा यहाँ पर नहीं लगेगा और वो मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो तीनों में ही ग्रेविटी का यूज हुआ, तीनों में पत्थर जो फेंके तो तीनों में ग्रेविटी के संपर्क में आया, पत्थर जाकर नीचे गिरेगा। ठीक है, बट थर्ड वाले जो बच्चे थे वो 45 डिग्री का एंगल से वो फेंके ऑब्जेक्ट को, जिससे कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। ठीक है, और एग्जांपल की जैसे मान लो अगर एक तरह से एरोप्लेन का काम क्या हो, एरोप्लेन क्या करता है कि जैसे वो 5 किलोमीटर पहले रनिंग लगाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे एंगल बनाते हुए ऊपर उठता है, फिर वो हॉरिजॉन्टल जाता है, फिर वो धीरे से मतलब वर्टिकल की ओर पहुंचता है। तो एरोप्लेन का जो मोशन हुआ वो एक टाइप का एग्जांपल हुआ प्रोजेक्टाइल मोशंस का। ठीक है, समझ में आया बात? ऐसा थोड़ी होता है यार कि एरोप्लेन डायरेक्ट ही ऊपर हो जाता है, लैंड होता है, ऐसा तो नहीं होता है। वह पहले 5 किलोमीटर का रनिंग करेगा, उसका धीरे एंगल बनाते हुए वो क्या करेगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, बनाते हुए वर्टिकली गया, वर्टिकली के बाद वो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, उसके बाद वो वर्टिकल आएगा। ठीक है, तो ये सब जितना भी एग्जांपल हुआ वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे, ये 4-5 डेरिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और यही सब फॉर्मूला का यूज हम न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन को एक डिफाइन कर देते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट थ्रू vertically upward under effect of gravity, that motion is called projectile motion। ये तो आपका क्लियर हो गया डेफिनेशन। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गया है ना। और उसके बाद देखिए, अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या समझेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल में लिख देते हैं मोशन ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, डिटेल्स पढ़ेंगे, है ना।
अब इसको पहले आप लोग नोट करो, फिर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। देखो अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, ठीक है। यहां से कोई बच्चा ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो ऐसा जाएगा, ठीक है, कर्व बनाते हुए जाएगा। थोड़ा ध्यान देना। मान लो P पॉइंट लिए भाई, अगर यहां से यहां इस पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट को फेंका गया, वो P पॉइंट तक जाकर के रुका, इसका मतलब उसका रेंज कितना गया, कितना दूर तक उसने पत्थर को फेंक पाया या कोई ऑब्जेक्ट को फेंका। तो O से P तक का दूरी को मापोगे, दैट इज द रेंज। मतलब मेरा ये रेंज हो गया, इसका सिंबल R दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मेरे भाई समझने का प्रयास करो कि ऑरिजिन से जब स्टार्ट हुआ तो उसका जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होगा वो दो डायरेक्शन में जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। थोड़ा गौर करना, हॉरिजॉन्टल में हमने बताया था कि cos थीटा लगेगा और वर्टिकल में sin थीटा। तो वेलोसिटी दो भाग में बटा, एक cos थीटा और एक sin थीटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। देखो तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ये मेरा हो गया ux और ऊपर की ओर गया uy, और ये जो मेन लाइन है यही तो मेरा हो गया रिजल्टेंट, जिसको u से सिंबल देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे। यहां से उड़ते 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 इस पॉइंट तक वो गया मैक्सिमम, उसके बाद तो इसका वेलोसिटी क्या हुआ, डाउन हुआ, कम हुआ होगा। यानी ये जो मेरा पॉइंट है यहां से यहां तक का जो लाइन होगा, ये मेरा मैक्सिमम हाइट है, अर्थ से P पॉइंट तक ऊपर उठा, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब देखो ऑरिजिन से P तक जाने में उसका टाइम T, और P से ये P ले ली है तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको Q ले लेते हैं, चेंज करना पड़ेगा। तो P से Q तक जाने में उसका टाइम स्मॉल t, सेम टाइम मान के चलते हैं। तो टोटल टाइम आपका कितना लेगा, टोटल टाइम T प्लस T मतलब 2t। तो ये जो कैपिटल T होगा इसी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कि उड़ने में और नीचे उतरने में टोटल टाइम, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब इसमें मेरे को क्या क्या निकालना है वो पहले गौर करो, ठीक है। जैसे पहला निकालना है, पहला डेरिवेशन मेरे को निकालना है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। दूसरा निकालना रहता है मोशन अलोंग वर्टिकल। और शायद पूरे क्लास 11th का पूरा चैप्टर में से सबसे बड़ा डेरिवेशन, सबसे बिग डेरिवेशन यही है, प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे बड़ा। अब थर्ड में निकालना रहेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये देखो ट्रेजेक्ट्री CTOR का। उसके बाद फोर्थ में टाइम ऑफ फ्लाइट, और फिफ्थ में निकालना है रेंज, सिक्स में मैक्सिमम रेंज। कम से कम 6 टॉपिक, एक हाइट, 7th नंबर में हाइट भी निकालना आपको, मतलब 7 टॉपिक, 7 टॉपिक आपको निकालना पड़ेगा। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग वर्टिकल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज, हाइट, ठीक है। और सारे का डेरिवेशंस बारी बारी से हम लोग देखेंगे, पहले आप लोग इसको नोट करो। चलो देखो, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कैसे निकालेंगे भाई। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे निकालोगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले तो UX इक्वल टू क्या होगा, U cos थीटा, ठीक है। UY इक्वल टू U sin थीटा, हमने पहले बोला था
कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, वर्टिकल में u sin थीटा। उसके बाद देखो ax मतलब कि एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, तो भैया एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, 0। कैसे 0 होगा थोड़ा समझा देते हैं। मान लो ये पत्थर है, ठीक है, इसको हमने ऐसे फेंका, ये कुछ दूरी तक स्ट्रेट गया होगा, हॉरिजॉन्टल गया होगा, हॉरिजॉन्टली। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया, ये वाला मार्कर देखो, तो ये वाला डायरेक्शन में फिक्स्ड स्पीड होगा, कांस्टेंट स्पीड होगा, बदला नहीं होगा। अगर बदलता तो यहीं गिरता, लेकिन ऐसा तो आगे जाकर के यहां से गिरा, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है मेरा, ये कांस्टेंट स्पीड है अलोंग हॉरिजॉन्टल में। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हुआ, 0। क्यों? क्योंकि स्पीड तो चेंज हुआ नहीं, वेलोसिटी चेंज हुआ नहीं, तो एक्सेलरेशन आपका क्या मिलेगा, 0। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हॉरिजॉन्टल में 0। हाँ, वर्टिकल में एक्सेलरेशन लिया जाएगा। अब उसके बाद देखो, अब इक्वेशन में पुट करते हैं, s के जगह पे क्या लोगे, मान लेते हैं ये x लिए, ठीक है, u के जगह पर ux हॉरिजॉन्टल की ओर ले रहा है वेलोसिटी, प्लस हाफ ax t स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। तो अब x इक्वल टू ux के जगह पर u cos थीटा इंटू टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0 है मेरा, तो भैया ये पूरा फंक्शन 0। तो आपका x इक्वल टू है ना ut cos थीटा बचा। अब t इक्वल टू x बटे u cos थीटा लिख सकते हो, x बटे u cos थीटा, ठीक है। तो ये जो मेरा इक्वेशन निकला, ये मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए निकला, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए निकालना है, तो ये देखो सेकंड में कि मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में, तो लेंगे y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान देना, ठीक है। तो y इक्वल टू यू वाई के प्लेस पर क्या डालोगे, u साइन थीटा इंटू टी। एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, एबव, देखो ये डायरेक्शन देखो, एबव जा रहा है ऊपर। तो ऊपर जब भी जाएगा कोई भी बॉडी तो ग्रेविटी नेगेटिव होगा, यहाँ माइनस हो गया हाफ जी डी स्क्वायर। मतलब आपका मोशन अलोंग वर्टिकल में आ गया फॉर्मूला यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाला जो इक्वेशन आया ये वर्टिकल के लिए प्रूव हो गया, सेकंड इक्वेशन। और ये वाला जो मेरा इक्वेशन आया, ये देखो, ये वाला इक्वेशन मेरा फर्स्ट हुआ हॉरिजॉन्टल में। तो दो इक्वेशन हमने सीख लिया, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट में जाएंगे। देखो अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर। तो थर्ड वाला मेरा जो इक्वेशन निकालने जा रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने का प्रोसेस क्या है कि आपको y वाला इक्वेशन लिखना है, तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसमें जो टाइम है, टाइम का वैल्यू हॉरिजॉन्टल से जो निकाले थे उसी को डाल देना है। तो टाइम इक्वल टू था x बटे यू कॉस थीटा, यहां पुट कर दो, निकल जाएगा। तो u y के प्लेस पर, u y के प्लेस पर क्या डालना होगा, u साइन थीटा इंटू t के प्लेस पर x बटे u कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब x स्क्वायर बटे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब u कैंसल, तो y इक्वल टू साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, पढ़े हो, साइन बटे कॉस tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो हो गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया, ठीक है। यहां तक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ध्यान देना है फोर्थ नंबर में टाइम ऑफ फ्लाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन बहुत ही इजी है निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट को सिंबल लेंगे t, तो पहले ही हमने बता रखा है t इक्वल टू 2t, तो यहां पर पुट कर देंगे, है ना, t इक्वल टू 2t, ठीक है। तो पहले क्या करना है, देखो इक्वेशन लेना है। तो मेरा जो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शन किधर है, किधर जा रहा है, ये डायरेक्शन वर्टिकली जा रहा है,
तो यहाँ पर पुट करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब मेरा v y की ओर है, u y की ओर है और एक्सेशन भी y की ओर है t, मतलब vy इक्वल टू यू y के प्लेस पर क्या डालेंगे, देखो अगर पुट करना चाहोगे ठीक है तो आप पुट कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी तो मेरा जीरो हो जाएगा है ना, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो मिलेगा। अब यू वाई के प्लेस पर यू साइन थीटा, ए वाई माइनस जी बताए थे, और स्मॉल टी के प्लेस पर टी बाई टू, यहां से ले लो ना टी बाई टू, तो कैपिटल टी बाई टू। अब माइनस से प्लस में भेज दो, ये देखो माइनस से प्लस में, तो भाई ऐसा होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू, इसको इधर भेजो तो जी टी बाई टू है ना। अब उसके बाद देखो तो u साइन थीटा, तो मुझे निकालना था कैपिटल टी, तो कैपिटल टी टू डिवाइड से मल्टीप्लाई टू यू साइन थीटा अब बाई जी, तो ये मेरा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। देखा आराम से आपने समझा ना कि फाइनल वेलोसिटी तो मुझे जीरो लास्ट तक आ चुका है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू वाई के प्लेस पर यू साइन थीटा, एक्सेशन माइनस जी और स्मॉल टी के प्लेस पर टी बाई टू, ठीक है। अब माइनस से इसको प्लस में लेंगे, देखो ना ये माइनस से प्लस में लिए, अब कैपिटल टी का फॉर्मूला निकालना तो टू को डिवाइड से मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में, तो टू यू साइन थीटा बाई जी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है। पहले इसको नोट किया जाए। देखो अब अगला इक्वेशन, तो पहले मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल निकाले, वर्टिकल निकाले, ट्रेजेक्टरी निकाले, टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, पांचवा इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग हाइट में, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं ये देखो, तो मैक्सिमम हाइट का सिंबल h लोगे और इसको निकालने का तरीका क्या है ना कि m से p तक का दूरी को नाप लेना है, तो दूरी निकालना है तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, वर्टिकली डायरेक्शन है, वर्टिकली डायरेक्शन है वर्टिकल, तो y की ओर इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन y की ओर लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो है नहीं ना, वर्टिकल है, तो y की ओर इक्वेशन ले लो ना यार। देखो तो मेरे को चाहिए तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s के जगह पर h, तो ये हो जाएगा मेरा u y t, एक्सेशन तो माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन स्मॉल टी है ना, स्मॉल टी कैसे निकालोगे, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मेरे पास आया था टू यू साइन थीटा बाई जी, तो स्मॉल टी का फॉर्मूला क्या था टी बाई टू, मतलब टू यू साइन थीटा पुट कर दो बाई जी और डिवाइड टू, टू टू कैंसिल, स्मॉल टी का क्या आया यू साइन थीटा बाई जी, यह है स्मॉल टी का इक्वेशन। स्मॉल टी का यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है ना, तो h इक्वल टू यू वाई के जगह पर यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी, स्मॉल टी का मान यहां से लेकर के डाल दिए, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। भाई अब देखो ये ग्रेविटी कटा, तो मेरे को क्या मिला, u गुना यू स्क्वायर, साइन दो है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ठीक है यहाँ तक। अब एलसीएम ले लो, 2g और g का एलसीएम कितना आएगा, तो मान लेते हैं 2g आएगा, तो g और g कटा 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कटा तो u स्क्वायर बचेगा और साइन स्क्वायर थीटा। सुनते जाओ, देखते जाओ, नोट करते जाओ, तो h इक्वल टू 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर घटेगा तो आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, और बाई g, तो मेरा जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है ना, 2g, तो ये मेरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। मैक्सिमम हाइट डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रेंज निकालने के लिए, इसको रफ करते हैं थोड़ा। अब देखो अब हम लोग छठा इक्वेशन रेंज, तो रेंज कैसे निकालोगे, रेंज का तो बहुत आसान है, O से Q, डायरेक्शन क्या है इसका, इसका डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मतलब मेरा x वाला इक्वेशन लेना है, तो सीधा हम लोग निकाल सकते हैं r इक्वल टू
ux गुना टोटल टाइम t, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 है, इसीलिए ux t बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ux के प्लेस पर u cos थीटा, कैपिटल टी का फॉर्मूला तो आ चुका था टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u sin थीटा, मुझे याद है हम डाल दिए 2u sin थीटा बाय g। तो अब मेरे भाई u इंटू यू ऐसा कर सकते हो कि u स्क्वायर है ना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g। इसको और शॉर्ट कर देते हैं हम लोग। तो देखो शॉर्ट कैसे होगा, u स्क्वायर रह जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, तो बन गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो मेरे को रेंज का जो फॉर्मूला आया वो आया r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ये मेरा फाइनली रिजल्ट रेंज का आ गया है ना। अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम रेंज में, तो पहले इसको नोट करो। देखो अब मेरा रेंज तो निकल चुका, अब मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो मैक्सिमम इक्वेशन, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो मैक्सिमम रेंज में थीटा कितना डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे ना 45 डिग्री का एंगल से, जैकपॉट में पूछा गया क्वेश्चन है कि कितना डिग्री का एंगल से फेंका जाए जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरा मैक्सिमम रेंज चला जाएगा। तो आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 45 डिग्री बाय जी। तो आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 बाय जी। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यू स्क्वायर बाय जी। तो कभी भी आपको मैक्सिमम रेंज पूछेगा मेरे भाई तो यू स्क्वायर बाय जी पुट करना आ गया, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा कंप्लीट हुआ। समझ में आया, कितना मजा आया होगा कि पूरा डेरिवेशंस आपने सीख लिया। ठीक है, पहले आपको नोट करो, फिर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी चलते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? सीधा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कि जब आप गोल चक्कर लगाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल लगाता है ऐसे, ठीक है, तो सेंटर्स, तो बॉडी के द्वारा सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंटर से बॉडी की ओर भी एक फोर्स काम करता है, सेंटर से बॉडी की ओर, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो सीधा एक डिफाइन लिखते हैं कि द फोर्स एक्ट टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर इन एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आराम से याद हो जाएगा। अब देखो आप, ये एक सर्कल है, ठीक है, यहां सेंटर है मेरा, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसको रन करना है, दौड़ रहा है ऐसे, इस हिसाब से, ठीक है, पूरा चक्कर मस्त तरीके से लगा है। तो भैया बॉडी के द्वारा सेंटर की ओर, ये देखो सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं टुवार्ड्स द सेंटर, एरो दिखा दी, ठीक है। तो उसी को तो बोला गया सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंटर से बॉडी की ओर, सेंटर से बॉडी की ओर, तो ये मेरा कहलाएगा अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, तो ये मेरा कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये वाला हो गया सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल हमेशा याद रहेगा, और ये वाला मेरा हो गया सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो मतलब हो गया कि द फोर्स एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक बात और याद रखना बच्चा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको हम लोग इमेजिनरी फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल को इमेजिनरी फोर्स
कल्पना किया गया, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम होता है सूडो फोर्स, PHUSHRDO, सूडो, इसको सूडो मतलब PH साइलेंट होता है, सूडो फोर्स, ठीक है। ये हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका जो फॉर्मूला होता है दोनों का mv²/r, mv²/r। इसमें m क्या है उसको बोलेंगे मास, v क्या है वेलोसिटी, और r क्या है रेडियस। अब बताओ तुम लोग आराम से मेरा नोट्स का यूज कर सकते हो कि नहीं यूट्यूब चैनल्स में। रेगुलर बने रहो, ऑनलाइन क्लासेस में रेगुलर बने रहो, रेगुलर बेनिफिट होगा, ठीक है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में भी मेरे बच्चे ने कुछ स्टूडेंट ने फोन किया कि भाई हम आपका वीडियो से डेली क्लास कर रहे हैं सर, बहुत मजा आया। देखो ये आ गया रेडियस, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल का भी mv²/r ही होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ही जान लेते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा हम रफ करते हैं, नोट भी कर दो आप लोग, ऊपर वाले को रफ करते हैं, ठीक है। देखो अगर आपको कोई पूछेगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो ये आप बोल सकते हो सीधा v²/r, ये होता है v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आई बात, ये थोड़ा याद रखने का चीजें है ना। और इसका जो डेरिवेशंस है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और प्लस न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रूफ करके हम दिखाएंगे तुमको, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में वेक्टर का यूज करके, और प्लस उसके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन और उसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में, अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, और मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।